नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग। मुस्कान घंटी बजाओ में आपका स्वागत है। आज बात मध्य प्रदेश में गरीबों पर आई आफत की। राशन बांटने की 25,000 दुकानें बंद हैं, करीब 55,000 कर्मचारी हड़ताल पर हैं, 2 करोड़ आबादी पर आफत आई हुई है। लेकिन क्यों, ये जानकर आप भी चौंक जाएंगे। हड़ताल तो कमीशन बढ़ाने और सरकारी नौकरी जैसी मांगों को लेकर है, लेकिन असल मकसद हम आपको बताएंगे। देखिए और घंटी बजाइए। गरीबों के पेट पर लात क्यों? गरीबों के पेट पर लात मारना अगर इसे नहीं कहेंगे तो किसे कहेंगे? भाई अभी हड़ताल चल रही है भैया, खाना का हम खाना पानी अपना पूरा करेंगे। राशन खाला हमारी कोई मांगे पूरी हो जाए तो हम आपको लोग दुकान खोल के कल से चालू कर देंगे। हमारी मांग आज पूरी हो जाए। भूखे से थाली क्यों छीनी? भूखे से थाली छीनना अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या होता है? पति नहीं है घर में, मेरे को अकेले को करना पड़ता है। मैं कहाँ तक बच्चों को कराऊंगी? अब जो कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो सिस्टम के सबसे बदसूरत चेहरे की तस्वीर है। ये कहानी है मध्य प्रदेश के दम तोड़ती राशन वितरण प्रणाली की, जिसमें भ्रष्टाचार हटाने की कोशिशों का करंट गरीबों को ही लग रहा है। ये हैं शिवपुरी की रहने वाली गीता। गीता के पति नहीं हैं, 3 बच्चे हैं। सस्ता राशन जिंदगी चलाने का अहम जरिया है, लेकिन आजकल उन्हें राशन नहीं, सिर्फ ताला मिलता है, वो भी लटका हुआ। 10 बजे से बैठते हैं सर हम, और दुकान वाले हमको भगा देते हैं। अभी नहीं मिल रही, हड़ताल चल रही है। 3 लड़की है, मेरा 1 लड़का है, और मेरे पति खत्म हो गए सर। मैं बहुत परेशान हूँ। 1 किलो रुआ आटा लाते हैं तो हमारी पारी नहीं पड़ती। यही कहानी शिवपुरी की फूलवती की भी है, जो साफ कह रही हैं कि इस हड़ताल के चलते भूखों मरने की नौबत आनी शुरू हो गई है। करे हड़ताल चल रही है, कहाँ से दे रही हड़ताल चल रही है, हमें भगा देते हैं, चले जाते हैं बैठ बांटते। आ रही है राशन कहाँ से लाएंगे? जब मजदूरी बच्चे नहीं कमा रहे, हम नहीं जा रहे कि बच्चा भूखन मर रहे हैं, कहाँ से ला कर खवा? लेकिन हड़ताल के नाम पर गरीबों पर अत्याचार क्या सिर्फ शिवपुरी में ही हो रहा है? हमने दूसरे शहरों में भी पड़ताल की। पड़ताल के सिलसिले में पहुंचे मध्य प्रदेश के खंडवा में फरजाना का भी वही दर्द है जो शिवपुरी की गीता का था। अरे हमको तो बहुत दिक्कत हो रही, गरीब इंसान है, कहाँ से लाएगा, कहाँ से खाएगा? या भी मजदूरी करके आ रहे हैं, 300 रुपये रोज से मजदूरी करते हैं। 22-23 रुपये किलो चावल है, घर में 4 बच्चे खाने वाले, पति नहीं है घर में, मेरे को अकेले को करना पड़ता है। मैं कहाँ तक बच्चों को कराऊंगी? खंडवा की रुक्मणी जो बात कह रही हैं, उसे न सिर्फ हड़तालियों को बल्कि शिवराज सरकार को भी सुनना चाहिए। आप सुन रहे हैं ना मुख्यमंत्री जी? हम कहाँ से लाएं? गरीब इंसान मेहनत मजदूरी करके ये हमारे हाथों में दब गए हैं, और सरकार के बीच में जो है वो तुम जानो, कंट्रोल वाले जाना, हम क्या जाने ये बात। आखिर क्यों गरीब या तो महंगा राशन खरीदने को मजबूर है या फिर भूखे सोने को? आखिर गरीबों के पेट पर लात मारने वाली हड़ताल क्यों हो रही है? जैसे जैसे आप ये रिपोर्ट देखेंगे, वैसे वैसे आपका भी गुस्सा बढ़ता जाएगा। हम भी आपको पूरा सच दिखाने के लिए लेकर चलेंगे। कैसे इन सारे शहरों में एक ही कहानी दिखाई दे रही है, कैसे करप्शन हटाने का औजार अब हड़ताल की वजह बन गया है। देखते रहिए और बजाते रहिए घंटी, क्योंकि जैसे जैसे आपकी घंटी बजेगी वैसे वैसे करप्ट सिस्टम का दम जो है वो घुटेगा। जैसे जैसे आप घंटी बजाएंगे, गरीबों की थाली में सस्ता अन्न उतना जल्दी पहुंचेगा, क्योंकि गरीब का अन्न छीनने वाली हड़ताल पवित्र नहीं हो सकती। गरीबों के गले में फंदा डालकर अपनी बात मनवाने वालों की घंटी बजाना बहुत जरूरी है। तो बजाइए घंटी, और नंबर तो आपको पता ही है, 8422840000। इस पर मिस्ड कॉल दीजिए और डंके की चोट पर कहिए कि सिस्टम का ये करप्शन बर्दाश्त नहीं है। ये होशंगाबाद की सहकारी दुकान, बोर्ड पर लिखा है हर्ष शिक्षित
बेरोजगार सहकारी साख समिति होशंगाबाद और नीचे लिखा है शासकीय उचित मूल्य दुकान। लेकिन यहां पहुंचने से पहले ही स्वागत होता है इस नोटिस का, अनिश्चितकालीन हड़ताल। अंदर दुकान में ताला लटका है, राशन मौजूद है लेकिन बांटा नहीं जा रहा। राशन की उम्मीद में लोग पहुंचते हैं लेकिन हड़ताल का नोटिस उन्हें दिखा दिया जाता है। भाई अभी हड़ताल चल रही है भैया खाने का हम हमारी हड़ताल है, अब हम उसमें क्या कर सकते हैं। राशन खाला हमारी कोई मांगे पूरी हो जाए तो हम आपको लोग दुकान खोल के कल से चालू कर दें। हड़ताल चल रही है, पूरे प्रदेश में चल रही है। कब तक चलेगी? सुना आपने, हमारी हड़ताल है, हम क्या कर सकते हैं? क्या करें, अब हमारी भी मजबूरी है, हमारी भी मांगे शासन जल्दी मान ले, हम भी दुकान चालू कर दें। यानी जसोदा के लाल को या तो भूखा सोना होगा या माई जसोदा जैसे भी करके अपने लाल का पेट भरेगी। सुनिए तो सही जसोदा का दर्द। ये कंट्रोल में आ रहा है, 5-6 दिन हो गए भैया हमको आते, कुछ मिल ही नहीं रहा। क्या खामे भैया, मिल ही नहीं रहो ना, गल्लो राशन पात दे ही नहीं रहे। दुकान जब आते, जब दुकान ही बंद रहती, कह रहे हड़ताल चल रही है। लेकिन सवाल यह है कि जसोदा को यह दर्द क्यों दिया जा रहा है, उनकी गलती क्या है? सुनिए हड़ताल में शामिल प्रकाश तिवारी का ये बयान। दुकानें अभी इसलिए बंद है कि पूर्व में भी हमने कई बार ज्ञापन दिए, हमारे को एक तो कमीशन नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना का हमने मार्च से नवंबर तक गल्ला बांटा, बिल्कुल निःशुल्क। उसका कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट से 32 करोड़ रुपए शासन के पास आ चुका है, लेकिन अभी तक हम लोगों को वो कमीशन नहीं दिया। एक मांग ये है कि कोरोना काल में जो अन्न बांटा गया उसका कमीशन नहीं मिला। साथ ही मांग ये भी उठ रही है कि गल्ला बांटने का कमीशन बढ़ाया जाए। हड़ताल हम लोगों ने करी है, पहली बार भी करी थी, हमने कई ज्ञापन दिए, उस पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला। सिर्फ मुंह से बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। हमारा कमीशन नहीं बढ़ाया जा रहा है, बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। यानी मांग ये उठ रही है कि कमीशन बढ़ाया जाए। बात सही हो सकती है, सरकार को जांच करनी चाहिए, जरूरी हो तो कमीशन भी बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन ये फैसला सरकार को करना है। इसके लिए प्रदर्शन हो सकता है, लेकिन हड़ताल क्यों? इसका जवाब आपको कुछ तस्वीरों से मिलेगा। आपको लिए चल रहे हैं मध्य प्रदेश के शिवपुरी। यहाँ जरा नारे सुनिए। तस्वीरों पर गौर करेंगे तो नारों के साथ साथ आपको पीओएस मशीनें भी दिखाई देंगी, उन पर माला भी चढ़ी हुई है। कुल मिलाकर अर्थी सजाई गई है। ढोल नगाड़ों के साथ शिवपुरी की सड़कों पर मशीनों की अंतिम यात्रा निकाली गई। अब जरा फर्क देखिए, सेल्समैन पीओएस मशीन की आखिरी यात्रा निकाल रहे हैं और गरीब लोग दुकानों के आगे इंतजार कर रहे हैं। शिवपुरी जिले में 695 राशन की दुकानें हैं जो सभी बंद हैं। 550 से ज्यादा राशन दुकान संचालक नारों से माहौल गर्म कर रहे हैं और गरीबों के घर के चूल्हे ठंडे पड़े हैं। यहीं से सवाल पैदा होता है कि अगर मांग कमीशन की है तो आखिरी यात्रा पीओएस मशीन की क्यों? मांग मनवाने के लिए गरीबों पर अत्याचार क्यों? इस बात का देखो हमको भी खेद है कि हमारी जनता परेशान हुई। जब हमने कोविड-19 जैसे पीरियड में हमारे कर्मचारी बंधुओं ने, जबकि खाद्य विभाग ने और ना ही नान ने कोई किट नहीं दी, कोई सैनिटाइजर नहीं दिया, कोई मास्क नहीं दिया। हमारे कर्मचारी ने अपनी जेब से इस चीज़ का भुगतान किया और अपने आप को सुरक्षित किया, अपने परिवार को सुरक्षित किया और जनता की सेवा की। उसका आज तक हमको ना ही कमीशन मिला, ना ही हमारे कर्मचारी को भुगतान। यानी तर्क वही कि कमीशन नहीं मिल रहा, लेकिन कमीशन मिलने का मशीनों की अर्थी निकालने से क्या संबंध? जैसे जैसे ये खुलासा होगा वैसे वैसे आपको समझ आएगा मामला सिर्फ कमीशन का नहीं है। ये जानने के लिए आपको लिए चलते हैं खंडवा। खंडवा में दीपक पाराशर एक नई मांग रख रहे हैं कि 55,000 सेल्समैन को सरकारी नौकरी दी जाए। हम 55,000 कर्मचारी हैं जिनकी कई वर्षों से लंबित मांगे हैं, उन मांगों को आज तक पूरा नहीं किया गया है, जिसमें कई समिति कर्मचारी अभी कोई 6 महीने में, कोई साल भर में रिटायर होने वाले हैं और वो सब अपने घर खाली हाथ जाएंगे। इसलिए हमारी मांगे हैं कि हम सभी कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाए, एक वेतनमान निर्धारित किया जाए। 55,000 कर्मचारियों की मांग होना एक बात है और गरीबों का राशन रोककर मांग मनवाने की धमकी देना दूसरी बात है। यहाँ तो गरीबों के पेट पर लात मारकर अपनी मांग मनवाने की तैयारी नजर आ रही है। अगर हमारे पक्ष में कोई निर्णय नहीं होता है तो ये आंदोलन आगे जारी रहेगा और इस बार हम सारे कर्मचारी
मध्य प्रदेश के 55,000 कर्मचारी हैं हम। सारे कर्मचारी आर पार की लड़ाई के मूड में है और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे जब तक हमारी उचित न्यायोचित मांगों का निराकरण नहीं होता, ये आंदोलन समाप्त नहीं होगा। यहां भी ढोल नगाड़ों के साथ पीओएस मशीनों की शव यात्रा निकाली गई। सवाल वहीं का वहीं है, अगर कमीशन चाहिए तो मशीनों से क्या गुस्सा, अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो मशीनों की शव यात्रा क्यों? सारा गुस्सा मशीनों पर निकाला जा रहा है, लेकिन क्या ये गुस्सा सिर्फ शिवपुरी और खंडवा में ही है? जब सिवनी पहुंचे तो यहां भी वैसी ही कहानी है। यहां भी नाराजगी मशीनों से है और शव यात्रा निकालकर मशीनों से ही गुस्सा जताया जा रहा है। बहिष्कार भी इसलिए किया कि हम विगत 15 सालों से हमारी जो मांगे हैं, शासन प्रशासन हमारी बातों को नहीं सुन रही है। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि हमको नियमितीकरण किया जाकर शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए। मुरैना में भी पीडीएस सेल्समैनों का गुस्सा पीओएस मशीन पर निकलता नजर आया। यहां भी सभी 489 दुकानें बंद पड़ी हैं। सरकार की बुद्धि शुद्ध करने के लिए भजन कीर्तन किए जा रहे हैं। रामा हरे रामा। जब ये मशीनें पीओएस चालू हुई थी, इनमें 2-2 महीने का अतिरिक्त माल चढ़ा हुआ था। उसके बाद वितरण करने के बाद जो कोरोना काल में शासन प्रशासन के मौखिक आदेश से ऑफलाइन से वितरण किया गया है, लेकिन वो मशीनों में आज भी स्टॉक जो कि तो है, घटाया नहीं गया है। जैसे सुबह मशीन 2 कुंटल बताती है, शाम को 0 हो जाती है, फिर जाके दूसरे दिन देखो तो कोई 20 कुंटल बताती है, कोई 0 हो जाती है। ये सारी स्थितियां मशीनों में है एनआईसी द्वारा, और कोई भी हमारी सुनने वाला नहीं है साहब। साफ नजर आ रहा है कि नाराजगी मशीनों पर है और निकल गरीब जनता पर रही है। हड़ताली कर्मचारी सरकारी नौकरी देने और अपना कमीशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और गुस्सा मशीनों पर निकाल रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो वो कह नहीं सकते और बता नहीं सकते। बड़ी समस्या ये भी है कि सरकार ने भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए भी पीओएस मशीनों को लॉन्च किया था। इन मशीनों में अब अंगूठा लगाकर ही राशन मिलता है। इससे भी ये रिकॉर्ड रहता है कि कितना राशन गया और कितना बचा हुआ है। यानी मशीनों ने करप्शन की कमर तोड़ दी है। अब मुनाफा कम होने की बात सीधे कह नहीं सकते, इसीलिए कान घुमाकर पकड़ा जा रहा है। तमाम शिकायतें की जा रही हैं, लेकिन अर्थी पीओएस मशीन की निकाली जा रही है। इस मशीन की अर्थी बना दी है। राशन की दुकान का जो तरीका बदला है वो इस मशीन ने बदला है। ये जो मशीन है ये पीडीएस के लिए पीओएस मशीन है। ये मशीन पिछले कुछ सालों पहले लागू हुई है, मगर इसने इस राशन की दुकान का पूरा कलेवर ही चेंज कर दिया है। इस मशीन के चलते हुआ ये कि राशन की काला बाजारी रुक गई है, मगर साथ साथ कुछ परेशानियां भी इस मशीन को लेके हैं। मध्य प्रदेश में सस्ता सरकारी राशन बांटने के लिए 4,525 सहकारी समितियां हैं। इन समितियों की 25,000 से ज्यादा दुकानें चलती हैं, जहां पर सस्ता राशन गरीबों में बांटा जाता है। इन दुकानों से जुड़े 55,000 कर्मचारी हैं, जिनका काम हर महीने राशन और तेल बांटना है। लेकिन इन्होंने राशन बांटना बंद कर दिया और करीब 10 दिन से हड़ताल चल रही है, जिसका असर 2 करोड़ की आबादी पर पड़ रहा है। सरकार के आंदोलनकारियों से कई दौर की वार्ता हो चुकी है, मगर उसके बाद भी बात बन नहीं रही। सरकार इन सबको उनका कमीशन जल्दी देने को तैयार है, मगर ये सारे लोग जिस तरीके से सरकारी कर्मचारियों से सुविधा चाहते हैं उस पर सरकार को ऐतराज है। सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया मानते हैं कि हड़ताल से आम जनता को भारी परेशानी हो रही है, मगर हड़तालियों को सरकारी कर्मचारी नहीं बनाया जा सकता। क्या हुआ, टेक्निकल कई बार दिक्कतें रही हैं, क्योंकि उस मशीन जो थी हमारी उसमें कई लोग अंगूठा नहीं लगाने को तैयार थे, उनको कोरोना का भी डर था, तो उसमें थोड़ा छूट दी गई थी, कई बार अंगूठा ना लगाएं। लेकिन हमारे जो सोसाइटी के जो लोग थे, सेक्रेटरी, सहायक सेक्रेटरी, उनको कहा गया था रजिस्टर मेंटेन करो। अब कई लोगों ने रजिस्टर मेंटेन नहीं किए। कुछ जगह से ये भी शिकायत आई है कि रजिस्टर मेंटेन किए तो फर्जी दस्तखत वगैरह शायद कर दिए होंगे। तो ऐसे लोगों पर तो ये शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय की, तो ये तो सख्त है इस मामले में। हालांकि मंत्री भी मानते हैं कि राशन के दुकानदारों का विरोध पीओएस मशीन से लेकर भी है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस मशीन ने कालाबाजारी बंद की है और गरीब को पूरा राशन मिले इसकी व्यवस्था की है। जानकारों का कहना है कि जब तक पीओएस मशीन नहीं आई थी तब तक दुकानदारों को कमीशन की जरा भी चिंता नहीं थी। वो इसी माल से काफी सारा गोलमोल कर जाया करते थे।
मगर पीओएस मशीन आने के बाद ये सब बंद हो गया है। इसलिए पीओएस मशीन की आड़ में इन सब लोगों ने अपनी पुरानी मांगें निकालकर लंबा आंदोलन शुरू कर दिया है, जो आम जनता के खिलाफ है। एबीपी न्यूज की राय है, आंदोलन के दूसरे तरीके भी हो सकते हैं। अगर कोई समस्या है तो सरकार के आगे रखनी चाहिए, लेकिन इस तरह से गरीब जनता का पेट बांधकर मांग मंगवाने वाली इस हड़ताल को जायज नहीं कहा जा सकता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।